डर आपको के था? बाद मैं फिर एजाज दुरानी साहब का डर था? बहुत बहुत था, बट अगेन उन सब बिकॉज मुझे तीनों में लगता है से कि तो हाँ, मुझे लगता है यहाँ ऑपोजिट था। नानो स्पॉइल करती थी, माँ ने दुरानी वो साहब ड्रामा was more बना like- के रखा होता ना, अब्बा का डर उन्होंने खुद बना के रखा हुआ था, हम्म, बिकॉज उनका ये मानना था कि लड़कियों के सर पे बाप का होना या बाप का डर होना बहुत जरूरी है। yeah. तो वो जो डर भी था वो माँ ने, इट वाज लाइक अ कंस्पिरेसी, उन दोनों ने कंस्पायर किया था। मैं भी अगले दिन कह रही थी कि आजकल के जो यंग माँ बाप, कई दफा होता है कि अलहदगी हो जाती है, एक दूसरे को इतना बुरा भला कहते हैं एक दूसरे के साथ, बच्चों के सामने। हाँ, बट इट बिकेम पब्लिक। मतलब जब उनकी सेपरेशन भी हुई थी, और जो पहले वो शौकत साहब वाली, मतलब वो तो उनकी हर चीज वाज पब्लिक, और हर चीज वाज, मगर देयर वाज नो, आई हैव नॉट हर्ड एनी इंटरव्यू एंड खुद मैंने माँ को बुराइयां करते हुए नहीं सुना जा नहीं, सकती। नेवर। सो वो उस किस्म का कभी भी नहीं था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई लर्न फ्रॉम देम कि एक दूसरे को थोड़े अदब के साथ, सो दे आल्सो कंस्पायर टू रेज अस। उन्होंने आपस में दोस्ती कायम रखी, और हमें जिस तरह गाइड करना था, हमारी बर्थडेज पे दोनों इकट्ठे आते थे, मरी दिस टू कम टुगेदर। हुमा जी भी आई हुई हैं आप लोगों को लेके, मोहम्मद अली को लेकर। अच्छा, मोहम्मद अली छोटा अच्छा, था, हाँ है। बर्थडेज पे इकट्ठे आते थे, शादियों में, व्हाटएवर, दे कंस्पायर टू रेज अस टुगेदर, व्हिच आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। क्योंकि अब जो जितने यंग माँ बाप हैं, पढ़े लिखे माँ बाप, वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, बच्चा बेचारा बढ़ जाता है, बिकॉज यू कांट हेल्प लविंग बोथ योर पेरेंट्स। पर जब आप सुनते हैं अपने बाप की बुराइयां, फिर आपके दिल में अपने आप को बुरा लगता है, दैट व्हाई डू आई लव दिस मैन, ही इज हर्टिंग माय मदर लाइक दिस। वो तो जब आप बड़े होते हैं, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर है, और आपको पता चलता है किसने क्या किया या नहीं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स। आई थिंक हमारी जनरेशन काफ़ी ढीठ है, क्योंकि हम लोग ने ना बड़ी चीज़ें खुद ब खुद ही रिजॉल्व कर ली हैं। हमारा ख्याल था कि हम लोग अब जो नहीं, आज जेन जी और ये जो बेचारे अल्फाज आ रहे हैं, इनके साथ बड़ा पैड़ा होने वाला, बिकॉज ये तो अब हर चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ओह ट्रॉमेटाइज्ड, दे वर्बलाइज एवरीथिंग, हर के वन लाइनर्स हैं। हाँ, मतलब Don't you're a gaslight product, me. exactly, I get this gaslight constantly. me. Stop gaslighting me from my children. God. मतलब being a product of a broken family, और एक ऐसी broken family जो को पूरी दुनिया जानती है, ये भी नहीं कि मोहल्ले में सिर्फ जानते, पूरी दुनिया जानती है। Me being a part of a broken family, there's a lot of issues जो कि हमने खुद ही resolve की with time, कि अच्छा यार मेरी पर्सनैलिटी में ये कहाँ से आ रहा है। I mean, मुझे याद है, it's only after my marriage I discovered कि मैं emotionally कितना unavailable हूँ. I thought I was Fine, yeah. emotionally less. But it's how you realize those small things. So what made you realize, being part of that broken family, कि अच्छा यार मेरे में क्या क्या चीज़ें unresolved हैं? Is it because of my upbringing? Is it because of वो जो separations हुई थी? Is it because of me being rebellious? ये सारे traits जो थे कहाँ से? ये you keep realizing. I mean, इस उम्र में भी आकर you keep realizing कि क्या खामियां और कहाँ से अल्लाह ताला पूरा करे उन्हें. You can pray for them. You become I think as you get older, अगर आप एक thinking person है, you become a better person. You become a more whole person. मेरे अंदर ये था that because अलहदगी हो गई थी मेरे माँ बाप की, you are so hell bent कि मेरे साथ ये नहीं होगा, मेरे साथ ये नहीं होगा. That you will not let this happen. You will not let your house break. कि इंसान दूसरी तरफ, you bend over backwards to stop that from happening. This was a drawback. Being able to let go, छोड़ना नहीं किसी रिलेशनशिप को, this was a drawback. ये वक्त के साथ साथ सीखा है कि अपनी इज्जत कितनी इम्पोर्टेंट है, कि अपनी इज्जत जो है वो किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपनी इज्जत किसी भी रिलेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी इज्जत नहीं बरकरार रख सकते किसी रिश्ते में, वो रिश्ता रखने लायक नहीं है. तो आई थिंक मेरे ऊपर तो ऐसा असर हुआ था, बिकॉज मेरे माँ बाप अलग हुए जब मैं 3 साल की थी. So I was ready to bend over backwards to make this, to not let my marriage break. कि अगर खत्म हो भी गई है तो आप चलाते रहे. आप अकेले ही हो मैरिज में, तो आप चलते रहे. I know. नहीं होता है. आप कहते हैं कि मैं exactly वो चीज़ नहीं करूँगा जो मेरे माँ बाप ने की. You try, but I look around, तो वही चीज़ ही है my life. I mean, I am single. Growing up in Lahore. Beautiful children. Alhamdulillah. Growing up in Lahore, and I remember you being so एनर्जेटिक. एक वो नहीं होता था, हम लोग तो नीचे होते थे, तो मैं वो देख रहा होता था कि यार ये कूल लोग और ये बॉयज एंड गर्ल्स ऊपर जा रहे हैं, और एक आपका बड़ा एक आर्टिस्टिक पैड बना होता था, और पेंटिंग्स और sketches और पता नहीं क्या क्या चीज़. It was lovely. My rooms in Ma's house used to be lovely. The atmosphere. You had that corner window. Yeah, corner. It was beautiful. It was beautiful. I had a car. I had all the luxury. I had a very cool lifestyle. NCA में, हाँ. You were spoiled like hell. But NCA में जा रही थी, मेरे दोस्त थे.
फैज साहब का ग्रैंडसन यासिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हाँ, वो आया डॉक्टर करता ही- था घर पे। Oh, Yasir यासिर साहब. अली चीमा, यासिर No, बात he's a होती है। wonderful person. Yeah. So how can you not be romantic growing up in Lahore and So being of course, I've daughter always been romantic. I mean, I'm an artist, Hmm. and artists are more emotional people. और I think ये भी मुझे मेरी माँ से विरसे में ही मिला है कि I am आपको हर जगह हुस्न भी नजर आता है और आपको अब ये जो मैं जब माँ से पूछती थी ना माँ about love in her life, and she would respond to me taking it towards Allah Taala, और मैं समझती थी माँ बोरिंग हो रही है, you know, कि मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही। Yeah. वो कहती थी कि मैं जब गाना गाती हूँ मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ होता है और मैं गा देती हूँ। Hmm. मैं अपने अल्लाह का तस्वर करती हूँ और मैं गाना गा देती हूँ। आई डोंट नेसेसरली नीड कि आदमी मेरे सामने कोई आए तो मैं एक्सप्रेशन लाऊं। Yeah. मेरे सारे एक्सप्रेशन मेरे अल्लाह ताला के लिए। बट शी इज एक्चुअली राइट, एज यू गेट ओल्डर यू रियलाइज कि असली इश्क क्या है, असली मोहब्बत क्या है। Hmm. और अगर आपका दिल लग जाए अल्लाह ताला से तो यू फाइंड एवरीथिंग देयर। What you're holding your face कि खाला को क्या हो गया? नहीं मैं no I've seen your spiritual side. मुझे पता है कि हमारे पूरे खानदान के अंदर एक जो बड़ी डाडी स्पिरिचुअल औरतें हैं और वो सारा कुछ है, तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दैट। बट माई क्वेश्चन वॉज रिलेशनशिप्स, मतलब मुझे याद है कि मैंने शादी बहुत लेट में जाके की और वो सिर्फ इसलिए की थी बिकॉज मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रियलाइज के कैन आई कमिट टू समवन, एंड डिड यू हैव द सेम प्रॉब्लम? मैंने भी शादी काफी देर से की, आप जानते हैं। मेरी बीच में ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, तो 4 साल तो मैंने अस्पतालों में गुजारे। जब मैं लंदन से अपना मास्टर्स करके वापस आई हूँ फ्रॉम द स्लेड, माँ बीमार थी ऑलरेडी। So from then, for 4 years straight, I was in the hospital in Aachen, for a year in America. We were in and out of hospitals. कहाँ थे? हम अस्पतालों में नहीं थे। तो वो भी 4 साल मेरे काफी अप एंड डाउन। yeah. हाँ, मतलब And then it कुछ took me काफी another अच्छी 3 ऑप्शंस years. थी, हाँ थी, काफी मगर अच्छी वो कुछ हो ऑप्शंस नहीं थी। सकता था उनका Yeah. ना, because I was always in a hospital or I was always traveling. And then उसके बाद it took me 3 years just to get out of that, माँ के जाने के बाद भी। And then I met Amir, जिनसे मेरी शादी हुई। But I think डर होता है ये, when you're from a broken home, you want to make sure, you know, कि अच्छी जगह, ये ठीक जगह हो रही है, या आप निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। But I'm sorry, I forgot what the question was. You distracted me now. देखो, जो पास्ट होता है ना, उससे लेसन सीख कर ना आगे बढ़ना चाहिए। आप मेरे पास्ट को यूज कर रहे हैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा था कि आपको किस पॉइंट पे जाके रियलाइज हो कि नाउ आई कैन कमिट टू समवन? आई थिंक व्हेन आई मेट आमिर, वो ऐसे लगे मुझे कि आई फेल्ट कि ये मेरी शादी, दिस इज अ गुड सेफ प्लेस फॉर मी टू बी। बट देन लिटिल डू वी नो, I'm still 14 years later, I was again back in Pakistan. वो that's because of your restless nature. नहीं मगर yeah, or maybe not. हाँ, देखिए आप एक जगह टिक के कहाँ बैठी हैं सारी नहीं, जिंदगी? मगर आप अपना जी भी मार के रह लेंगे कहीं पर, तो एक हद तक कर सकते हैं, उसके आगे आप बीमार हो जाएंगे। I really believe that also कि जो ये बीमारी होती है हमें, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया इसलिए गई because you wanted to get away from your mother's memories? Not at all. I love my mother's memories. जिससे आप कह रहे हो कि हमें नहीं पता था कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है। आई क्रेव्ड नॉर्मल लाइफ, राइट, कि नॉर्मल लाइफ। मुझे जब माँ के साथ भी मैं निकला करती थी पहले ना, मुझे लगता था मैं माँ को छुपा के कहीं ले जाऊँ, क्योंकि लोग गिर रहे होते थे हमारी गाड़ी पे। सो जब मेरी शादी हुई और मैं ऑस्ट्रेलिया गई ना, आई हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ। सो वेदर ड्रॉपिंग किड्स, पिकिंग अप किड्स, खाना पकाना, बर्तन धोना, आई हैव डन इट ऑल एंड आई डिड इट फॉर 14 years. It was a very normal life. Was it humbling? No, it was, I lapped it up. मेरे लिए वो मे बी दैट हैड बीन मिसिंग इन माई लाइफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी रूह को तस्कीन मिली देख के, यू नो, दैट आई हैव अ नॉर्मल लाइफ।